अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक कोर्स चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 20.3 क्वेश्चन नंबर 2। जी, एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या गिवन है। सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, तो क्लास इक्वेशन तो हमें दी जाती है सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने के लिए। इक्वेशन को तो आप छोड़ दें, लेकिन आप कंडीशन को देखें। यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है कि द सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट इज 3/2 टाइम्स। टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। जहां कहीं भी टाइम्स की बात आ जाए आप समझ जाए यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात हो रही है। मल्टीप्लाई आगे क्या लिखा हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो पहले तो हम ये कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास लिखा है सम ऑफ फ्रूट। सम ऑफ फ्रूट का क्या मतलब होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या मतलब होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ फ्रूट तो हमने लिख लिया, सम ऑफ फ्रूट। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इज। इसका मतलब इक्वल टू भी लगा दिया। फिर आगे लिखा हुआ है 3/2 टाइम्स, यानी कि 3/2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं यहाँ पर। आगे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट का क्या मतलब है? अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा आ जाता है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई के बजाय यहाँ पर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, और अगर कोई साइन नहीं भी लगाना चाहे तभी वो मल्टीप्लाई ही कंसीडर होगा। ठीक है, तो दोनों तरह से सही है। तो क्लास यहाँ पर ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें जो उन्होंने कंडीशन दी हुई थी वो कंडीशन सबसे पहले हम लोगों ने बना ली। ठीक है, जो भी कंडीशन थी, उसके बाद अब इन्होंने ये एक इक्वेशन दी है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और हमें इस इक्वेशन से एबीसी फाइंड करने के बाद सम ऑफ रूट फाइंड करने हैं, और फिर हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्चुअली यहाँ पर एम की फाइंड करनी है। ठीक है, तो कंसीडर इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दी हुई है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कंसीडर द गिवन इक्वेशन जी। गिवन इक्वेशन मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7x प्लस 5m इज इक्वल टू 0। जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं एबीसी। ठीक है, एबीसी फाइंड करने के बाद फिर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड कर लेंगे, यानी कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर से पहले वाली टर्म क्या होगी? ए होगी, ए 1 है, जबकि बी यहाँ पर क्या है? 3m माइनस 7। ठीक है, उसके बाद सी देखिएगा, सी मेरे पास हो जाएगा 5m। ठीक है,
तो A 1 हो गया, B मेरे पास हो जाता है 3m माइनस 7, क्योंकि x से पहले वाली टर्म जो भी होती है वो B होती है, और C यहाँ पर है 5m के इक्वल। ठीक है, तो A B C हमने फाइंड कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन के सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए, सम ऑफ फ्रूट जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बी यहाँ पर किसके इक्वल है? 3m माइनस 7 के। तो बाहर यहाँ पर चूंकि फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3m माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। ए किसके इक्वल है? 1 के, तो अपॉन में हम लिख देंगे 1। आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 की कोई हैसियत नहीं होती है, तो 1 को यहां से रिमूव कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आ जाएगा। अब यहां पर हम माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3m माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ फ्रूट मेरे पास आ चुका है माइनस 3m प्लस 7। अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यहाँ पर इक्वल है c अपॉन a के। तो c यहाँ पर है 5m, ठीक है, और a है 1, तो c की प्लेस में हम क्या लिख लेंगे? 5m, और a की प्लेस में आ जाएगा 1। तो 1 यहां से हम कर देंगे रिमूव, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको पता है 1 की कोई हैसियत नहीं है, तो 1 को हटा देंगे हम। तो अल्फा बीटा यहां पर आ जाएंगे 5m। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा भी आ चुके हैं। अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट और सम ऑफ फ्रूट हम फाइंड कर चुके हैं। अब ये सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अपनी हम इस कंडीशन में वैल्यू को पुट करके क्या फाइंड कर लेंगे? m फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं फिर। जी, तो क्लास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमारे सामने गिवन है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं अपनी इस कंडीशन में जो कि हमने बनाई थी, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। तो इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो लिख दीजिएगा पुट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, जो भी हमने फाइंड किया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपके सामने है, ये हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में देखिए, जहां अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है वहां मैं क्या रख दूंगी? माइनस 3m प्लस 7। यहां पर मैं रख दूंगी माइनस 3m प्लस 7। आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू, फिर 3/2 है। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 5m। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ब्रैकेट लगा के लिख लेती हूँ मैं। मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट होता है, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, मैं ब्रैकेट का यूज कर रही हूँ। तो अल्फा बीटा इक्वल है 5m के। ठीक है जी, तो क्लास हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 5 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 5 सा 15 हो जाएगा, और 2 को यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है इसको मैं इधर लाके मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3m प्लस 7, जबकि 3 यहाँ पर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 सा 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15m। ठीक है, उसके बाद देखिए जब ये अंदर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 सा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6m, 2 7 सा 14 और बीच में है प्लस साइन। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 15m है ये,
जी ये तो क्लास, क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 15m को मैं शिफ्ट करके लेफ्ट पे ले आती हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा -6m, और ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15m। और 14 को मैं उधर ले जाती हूँ राइट साइड पे, तो ये राइट साइड पे आने के बाद हो जाएगा -14। ठीक है, अब देखिए ये दोनों के साथ माइनस साइन है, आपको पता है माइनस माइनस होता है क्या है, बेसिकली प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, प्लस जरूर होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो 15 में जब मैं 6 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो -21m हो जाएगा, जबकि यहां मेरा लिखा हुआ है -14। अब मुझे m की वैल्यू चाहिए, तो देखिए -21 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ m, ये हो जाएगा -14 अपॉन -21। अब देखिए माइनस से माइनस हो गए कैंसिल, और 14 और 21 किस टेबल में आते हैं, दोनों, तो ये 7 के टेबल में आते हैं दोनों, तो हम यहाँ पर 7 का टेबल यूज करेंगे। 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 3 जा 21। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 2/3। ठीक है, m की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 2/3। दैट इज अवर आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। तो देखिएगा सेम बिल्कुल पार्ट 1 की तरह होगा, बस यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग उन्होंने ये की है कि इक्वेशन चेंज कर दी है, यहाँ पर इक्वेशन अब हमारी वो नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पर 6 टाइम हो गया है बस। ठीक है ना, लेकिन करने का जो हमारा मेथड है वो बिल्कुल सेम वही होगा जैसे कि हमने पार्ट 1 में किया। तो सबसे पहले हम अपनी कंडीशन बना लेते हैं। तो कंडीशन ऑलरेडी बना चुकी थी मैं पार्ट 1 में, बस फर्क सिर्फ इतना होगा, देखिए यहाँ पर भी सम ऑफ रूट लिखा है, तो हमने पहले अल्फा प्लस बीटा लिखा, इज 6 टाइम है, तो अब यहाँ पर 3/2 के बजाय क्या आ जाएगा, थोड़ी 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। तो 6 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। आगे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है, ये मेरे पास कंडीशन बन चुकी है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम कंसीडर कर लेते हैं ये इक्वेशन जो कि हमें गिवन है। तो लिखिएगा कंसीडर द गिवन इक्वेशन। जी, गिवन इक्वेशन मेरे पास क्या है, 2x² -3x प्लस 4m इज इक्वल टू 0। जी, तो जाहिर है कि हमें इसके भी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स निकालने होंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे पहले ABC फाइंड करना है, तो यहाँ से ABC फाइंड कर लेते हैं। ए क्या है, x² से पहले वाली टर्म, यानी x² का कोफिशिएंट ए हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, 2 के, कॉमा बी किसके इक्वल है, x से पहले वाली टर्म, यानी कि x का कोफिशिएंट जो कि इक्वल है -3 के। इसी तरह से c यहाँ पर इक्वल है 4m के, जी। ABC हमने फाइंड करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो सम ऑफ फ्रूट यहाँ पर आपको फॉर्मूला गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -b/a के, और अल्फा बीटा इक्वल है c/a के। तो हम वैल्यू को पुट कर देते हैं और बारी बारी फाइंड कर देते हैं। पहले सम ऑफ फ्रूट फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -b/a के, तो b यहाँ पर क्या है, -3 है, तो ये फॉर्मूले का माइनस तो लिखा हुआ है, और हम अपना -3 को लगा देंगे ब्रैकेट में। और a क्या है, a यहाँ पर इक्वल है 2 के, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा इक्वल हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, 3/2। और यहाँ मैंने फाइंड कर लिया है सम ऑफ रूट, अब फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है C/A के, तो C यहाँ पर इक्वल है 4m के, जबकि A यहाँ पर इक्वल है 2 के। तो A की प्लेस में मैंने 2 रखा, और देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, 2 के टेबल में 4 आता है तो हम कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 2m, ठीक है। अपॉन में 1 हम नहीं लगाते, ये बात पता है आपको जी। तो सम ऑफ रूट भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गए। अब ये दोनों वैल्यू जो मेरे पास आ चुकी है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, जो हमने सपोज की थी, गिवन जो हमने कंडीशन बनाई थी उसमें हम पुट करने जा रहे हैं। तो रख लेते हैं फिर जी। तो क्लास आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम फाइंड कर चुके हैं, यानी कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे आ चुके हैं। अब हम इन वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं अपनी इस गिवन कंडीशन में, जो कि हमने बनाई थी इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 ये रही है हमारी। दोनों वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो भी हमने वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा की प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 3/2 लिखेंगे, आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है 6, फिर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, देखिए आगे लिखा हुआ अल्फा बीटा हमने किसके इक्वल निकाला है, 2m के। तो यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ 2m, ठीक है जी। तो क्लास अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ये करेंगे कि देखिए यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर हम शिफ्ट कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, या हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साथ ही कर लेते हैं, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और इस 2 को जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पर शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3, चलिए पहले हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 2m, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 2 12, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के बजाय ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। जी। तो देखिए यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 6 2 12 हो जाएगा, या 2 6 12, और 12 2 हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24m जी। अब मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए m से 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 से इधर डिवाइड हो गया 24, और इधर रह गया m जी। तो देखिए अब ये कैंसिल हो जाएगा ना, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो m की वैल्यू मेरे पास अब क्या आ गई है, बस m यहाँ पर राइट साइड पे लिखा है, हम लेफ्ट पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो m किसके इक्वल हो गया, 1/8 के, ऊपर मेरे पास क्या बचा है 1, और डिनोमिनेटर में क्या है 8, तो m इक्वल हो गया 1/8 के, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है क्लास, तो यही हमसे पूछा गया था। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा,
और किस तरीके से हमने अपनी कंडीशन बनानी है, कैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को इसमें पुट करना है, ये भी बात समझ आ गई होगी। क्लास अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो क्लास में मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें हर किसी में, जहाँ जहाँ आपकी जान पहचान है वहाँ ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।